Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. तालाब में तैरता हुआ मिला युवक का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। महिला के साथ ससुराल वालों ने की मारपीट। कार्रवाई नहीं होने पर विधायक रविंद्र मछरोली के पास पहुंचे परिजन। मुस्लिम समुदाय ने की भाजपा पार्टी ज्वाइन। सैयद मेराज हुसैन साबरी ने करवाई पार्टी ज्वाइन। अंचल के ए ब्लॉक में कोई भी व्यवस्था नहीं होने पर परेशान लोग समस्या का हल करने के लिए लगाई अधिकारियों से गुहार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 18 अगस्त से निकाली जा रही प्रदेश स्तरीय यात्रा का भारतीय किसान यूनियन ने किया विरोध। रोटरी पानीपत सेंट्रल की इंस्टॉलेशन सेरेमनी प्रयास एक कोशिश का किया गया आयोजन। इंद्रजीत गेरा को चुना गया 2019 का प्रेसिडेंट। 4 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ फाइनल मुकाबला। विजेताओं को किया गया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत के गांव बाबरपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जिस वक्त एक युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानीपत बाबरपुर निवासी राजेश का शव तालाब में मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक युवक दोस्तों के बुलाने पर परिजनों को बिना बताए गया था। परिजनों की तलाश करने के बाद 2 दिन बाद युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिसके चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पानीपत के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। शनिवार रात को 8 बजे के बाद घर से लापता हुआ था, तो शनिवार को रात को भी इसको ढूंढते रहे। तो जैसे ना वहाँ पर फैक्ट्री है इनके घर के पास, तो वहाँ नाइट पे ड्यूटी पे भी कई बार ये चला जाता था ठेकेदार का। तो इनके घर के ने सोचा शायद वहाँ पर चला गया। उसके बाद सुबह वापस नहीं आया, तो कल संडे को सारा दिन इसको ढूंढते रहे, नहीं मिला। तो मतलब कि जहाँ जहाँ शंका बताई, हॉस्पिटल में, थाने में, जहाँ भी किसी ने इन्फॉर्म किया कि वहाँ जाकर पता कर सकते हो, तो सब जगह पता किया। जैसे ही आज भी ढूंढ रहे थे सुबह, तो मामा जी हमारे वो ढूंढ रहे थे, उनको ढूंढते ढूंढते अभी चलो हम कहीं देखे शायद कहीं मिल जाए। जब वो वहाँ पहुँचे जोड़ के पास, गाँव का गंदा पानी का जो निकासी होती है ना, वो जोड़ बना हुआ है वो वहाँ पर। तो उसमें सुबह इसकी लाश मिली है। हत्या की आशंका? हत्या की आशंका ये जब डेड बॉडी बाहर निकाली ना पानी से, तो एक तो उसके कान में से खून निकल रहा था। चोट के निशान थे? हाँ जी, चोट के निशान थे और गले पे भी निशान था। तो मतलब हाँ, जबान, मतलब कि जैसे आप गला घोटो किसी की जबान बाहर आ जाती है, तो जीभ सारी बाहर आई हुई थी। कोई दुश्मनी थी? किसी ने फोन वगैरह करके बुलाया था? ऐसे है, एज 18 साल थी इसकी, कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं थी किसी से, बच्चे ही थे। तो ऐसी कोई सुना है फोन करके बुलाया था इसको शनिवार को? सर ऐसा है, फोन तो आते रहते थे। अब फोन करके लास्ट कॉल जो आई थी 1-2, किसने बुलाया है या गाँव में से कौन लेके गया है, इसकी अब जाँच होनी चाहिए पूरी डिटेल से। पानीपत के गांव महावटी की रहने वाली एक महिला को उसको ससुराल वालों ने जमकर पीटा, जिसके बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद गांव के लोग आज स्मारखा के विधायक रविंद्र मछरोली के पास पहुंचे। जानकारी के अनुसार गांव महावटी की रहने वाली महिला की शादी खानपुर में हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से महिला के ससुराल वाले और उसका पति उससे मारपीट करता था, लेकिन बाद में पंचायत के फैसले के बाद मामला ठंडा हो गया। लेकिन बाद में फिर से महिला का पति उससे मारपीट करता रहा। अभी कुछ दिन पहले भी महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। महिला वापस अपने मायके में आ गई। आरोप है कि महिला के पति ने उनके परिजनों के साथ महावटी में भी मारपीट की। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया लेकिन अरेस्ट नहीं किया। आज इसी को लेकर परिजन रविंद्र मछरोली के पास पहुंचे। 2015 में हमारी बहन की शादी हुई थी। उस दिन ताश थी बहुत दुखी कर रखी है, गर्भपात भी कई दफा करवा चुके हैं और मारपीट तक कंटिन्यू है। अब की बार तो ऐसी मारपीट करी है कि मरने की हालत में थी। उसके बाद हमने पर्चा दर्ज करवाया। पर्चा दर्ज करवाने के बाद भी हमारे घर आकर हमारी किताई का धक्का मारे मारपीट करी। गाड़ी पर कई आदमी की जरनू बोले बोलिया जो होता वो कर लियो, हम तो रुपये देगा अपना पेंडा सटा लेंगे, जो थार पर निपटा लियो। फिर जी हमारे काका था, वो मेरा भाई था, उसके लिए भी मारपीट करी, मतलब मेरा भाई लग गया है। और उसके बावजूद दोनों का हमारी तो ऊपर पहुंचा है, जो थार पहुंचा कर लियो। हम तो फिर इस उम्मीद के साथ अपने विधायक के पास में आए हैं और विषय का सहारा है। हमने घर पे रखे थे अपने लड़के, आए
कभी भी कहता हूँ तब सारे जाकर उसका हाथ पाथ जोड़े, हम भी गए थे साथ में। उसके बाद वो 1 महीने बाद फिर लेकर गए उसको। 2 महीने ठीक से रखी हूँ ना, 2 महीने के बाद में फिर ऐसे ही झगड़ा करते थे। 2 साल में आई है ना, पैसे नहीं लेके आई है, नहीं है, उसका तंग करने लगे। वो लड़की का ब्याह करा था ना 2 साल पहले में, जब भी 3 लाख रुपए तक जब भी ले गए थे वो हमारे पे, और फिर दे देंगे हम। 3 बार गर्भपात करवा लिया ना। तीसरे महीने में जब उसको पता चलता ना ससु को अभी इसको बच्चा है, तो उसमें वो तो पहले तो उसको करवाते हैं, क्या बात है तेरे को कुछ नहीं है तो ऐसे करती है, फिर उसका दूध में या उसमें कुछ मिला के दे देते, उसका अगले दिन उसको गर्भपात होगा, निस्तार हो जाता है। लड़की का क्या नाम है? मुकेश देवी। और लड़के का? लड़के का अशोक कुमार। कौन सी जगह ब्याह रही है? खानपुर में ब्याह रखी है। रविंद्र मछरौली का कहना है कि इस मामले में उन्होंने थाना प्रभारी से बात की है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसा है, मेरे गांव मोटी की बेटी खानपुर गांव में शादी कर रखी थी, तो उन्होंने उनके साथ काफ़ी मारपीट, काफ़ी पिटाई होकर रखी है। अभी बच्चा भी नहीं है, कोई गर्भपात भी कराया है उसने बेटी से 2 बार। वो गर्भपात कराने की जिद करते करते बार बार वो गर्भपात कराते, चेक कराते हैं, लड़की मिलती है तो गर्भपात कराने के चक्कर में उसको बेटी को पीटते हैं। और उन्होंने पीट छेट कर बेटी को यहाँ लिया है। कल फिर हुए गांव में आए होंगे मोटी के अंदर 20-30 आदमी, और कल फिर धमकी दे गए हैं, इनकी गाल गलौज करके गए हैं, भाग के फिर कल फिर। तो यहाँ आज गाँव से मोटी से आई है, मेरी चाची है, मेरी माता बहन है, मेरे भाई बुजुर्ग, मेरे चाचा। तो इनकी समस्या भाई उनके खिलाफ कार्रवाई की वो थी, मुकदमा दर्ज है वैसे, तो उनको पकड़ने का वो मैंने SHO साहब को फ़ोन भी कर दिया है, कह रहे भी अरेस्ट कर लेंगे। तो क्या लड़का क्या करता है जी? लड़का भी खेती बाड़ी का काम ही करता है, लड़का भी। उसमें लड़का है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, कई जिनके भी नाम है, उसका फादर है, तो सारे। मुस्लिम समुदाय ने आज भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। सैयद मिराज हुसैन साबरी की अध्यक्षता में आज कई सैकड़ों लोगों ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की। वहीं इस मौके पर नमाज भी अदा की गई। आज ईद उल जुहा का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। वहीं संगठन पर 2019 सदस्यता अभियान के तहत सनोली रोड पर स्थित दरगाह शाह विलायत शमशुद्दीन में विराज साबरी की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था व्यक्त की। साबरी ने हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर भाजपा नेता देव मलिक, रविंद्र भाटिया, राम मोहन शर्मा के अलावा कई नेता मौजूद रहे। ईद उल अजहा का दिन है, ये ईद कुर्बानी पूरी दुनिया के गोशे में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाई जाती है। और ये हज़रत पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम और हज़रत उनके लख्ती जिगर, उनके नूर नज़र, उनके बेटे हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब के ज़रिए कहा कि खलीलुल्लाह ए इब्राहीम, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो वो चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। तो 3 दिन मसलसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में सोई ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन तीसरे दिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में बिशारत दी कि ए इब्राहीम, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ध्यान आया, कहने लगा मुझे सबसे ज़्यादा मेरा बेटा अजीज़ है। जब आपने छुरी वो लेकर एक पहाड़ी की तरफ आपको चले गए तो आपको ज़िबा करना की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने जन्नत से जिब्रील एक फ़रिश्ते के ज़रिए मेंढे को भेजा और मेंढे को कुर्बान करवाया और बेटे को उठा लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी कबूल कर ली। और आज दुनिया के गोशे गोशे में वही चीज़ ये हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की शान में और उनकी याद में ये बकरीद मनाई जाती है। और इससे और हिंदू मुस्लिम यहाँ पर सभी ये दरगाह है, ये आस्थान आलिया है और हमने ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की गई और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता का एक पैगाम अलग से यहाँ से पैगाम जाए। अंचल के ए ब्लॉक में रहने वाले लोग कोई भी व्यवस्था न होने के चलते काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि सड़कें टूटी हुई हैं और साफ सफाई भी नहीं है।
अंसल के ए ब्लॉक में रहने वाले लोगों का कहना है कि सिटी में सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आते हैं, जिससे चारों तरफ गंदगी फैली रहती है। उनका कहना है कि ब्लॉक में व्यवस्था के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं और जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अंसल के अंदर एक बार नहीं 10 बार 20 बार हम होकर आ गए कि भैया सफाई वाले भेज दो। भेज रहे हैं, आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं लोगों के घरों से और वापस चले जाते हैं। साफ सफाई जो है वो ब्लॉक वाले खुद करवा रहे हैं। रही बात पार्क की, पार्क का रखरखाव भी ये 5, 7, 8 घर हैं, यही मिलजुल कर रहे हैं। यहाँ ना कोई माली आता, ना कोई देखरेख करने वाला आता। ये जितना आपको घास, पार्क, फूल पौधे लगे हुए दिख रहे हैं, ये सब कॉलोनी वालों ने 8 घरों ने 7 घरों ने मिलकर सारे लगाए हैं। पेड़ों की कटाई कर गए। आज तक कोई उनकी पुरानी टूटी हुई लकड़ियाँ, टहनियाँ उठाने कोई नहीं आया। पीछे एक प्लाट के अंदर खड्डा है, उसके अंदर बैल भी मर गया था। वो खड्डा आज तक ज्यों का त्यों खुला हुआ है ताकि कोई और जानवर आए और उसमें गिरे, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। देखो जी, ऐसा है, साफ सफाई के बारे में जितने महीने में एक आधी बार कोई आ जाए सफाई करने वाला तो ठीक है, वो भी किस्मत में हमारी हो तो। अदरवाइज हम खुद ही अपने आप मेंटेन करते हैं, अपने घरों के आगे झाड़ू लगाने का काम और क्या कहते हैं पार्क में अपने मेंटेन करने का काम खुद ही करते हैं। कोई अंसल की तरफ से ऐसे फैसिलिटी जो है जो दी गई है, कहते हैं जी सफाई हमारे कर्मचारी आते हैं, लेकिन 1.5-2 महीना हो गया कोई भी बंदा यहाँ पर आके राजी नहीं है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yeah, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 18 अगस्त को निकाली जा रही प्रदेश स्तरीय यात्रा का भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि वो 16 अगस्त को ज्ञापन सौंप इस यात्रा को रद्द करने की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आगामी 18 अगस्त से निकाली जा रही प्रदेश स्तरीय यात्रा पर भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि ये यात्रा औचित्यहीन ही नहीं बल्कि छलावा मात्र है। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के स्थानीय प्रादेशिक कार्यालय में आयोजित की गई प्रदेश स्तरीय किसान पंचायत में बाकी नेताओं ने कहा कि जो मुख्यमंत्री की ओर से 18 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रदेश में यात्रा निकाली जा रही है वो केवल मात्र किसानों को भ्रमित करने के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के विरोध को लेकर आगामी 16 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा कार्यकर्ता जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बिना उद्देश्य की यात्रा रद्द करने की मांग करेंगे। प्रदेश स्तर की जो भारतीय किसान के बैनर के नीचे जो किसान पंचायत आयोजित की गई है उसका प्रमुख मुद्दा ये है कि हम लगातार 4.5 साल से आंदोलन में हैं। धरने, प्रदर्शन, रैलियां हमने अपनी मांगों को उठाने के लिए हर स्तर पे की और जो प्रदेश के मुखिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी हमारी कम से कम 4 या 5 बार किसानों की समस्याओं पर वार्ता होती रही है। हर बार हमें ये कहा गया कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी 18 अगस्त से पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल रहे हैं और आज हमने उनको दौरे को लेकर के चर्चा की और उसमें निर्णय आया कि मुख्यमंत्री जी किस बात को लेकर के प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसान मजदूर को कर्ज मुक्त कर दिया? क्या गन्ना किसानों की पेमेंट हो गई? क्या समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून पास हुआ? क्या गन्ने के रेट में इस वर्ष 1 नए पैसे की वृद्धि की गई? और जो फसलों पर खरीद का जो संकट गहराता जा रहा है वैश्विक बाजार के दबाव में, जो किसान का एक बहुत बड़ा शोषण होने वाला है, तो इन हालात में मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा शुरू होने से पहले हम औचित्यहीन मानते हैं। जो मुख्यमंत्री जी 75 पार का को उद्देश्य को लेकर के अपने राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के वो प्रदेश में जाने वाले हैं, हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी आपने किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं। आप किसानों को अपने गले से लगाओ, इनकी समस्याओं का समाधान कर दो, तो आपने किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। किसान, इस भारतीय किसान का जो मुख्यालय है पानीपत के अंदर, आपको 75 नहीं 90 की 90 सीट देने के लिए तैयार, लेकिन नीयत साफ करे मुख्यमंत्री, किसानों का भला करे। अभी भी समय उनके पास। रोटरी पानीपत सेंट्रल की इंस्टॉलेशन सेरेमनी प्रयास एक कोशिश का आयोजन किया गया। वहीं इंद्रजीत गेरा को 2019 का प्रेसिडेंट चुना गया। रोटरी पानीपत सेंट्रल की इंस्टॉलेशन सेरेमनी प्रयास एक कोशिश का आयोजन रियाद होटल मॉडल टाउन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जितेंद्र ढींगड़ा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने शिरकत की। कार्यक्रम में राकेश तायल ने इंस्टॉलेशन चेयरमैन, रोटरियन अनिल दुआ इंस्टॉलेशन को चेयरमैन के रूप में सहयोग किया और विभोर जैन को सेक्रेटरी चुना गया। इस अवसर पर थिएटर आर्ट ग्रुप ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से हम सब मिलकर देश को स्वस्थ और पेड़ लगाकर आने वाली पीढ़ी के लिए सांसों का इंतजाम कर सकते हैं। आज रोटरी पानीपत सेंट्रल की इंस्टॉलेशन सेरेमनी और इसमें इंद्रजीत गेरा जी और विभोर जैन जी को आज इंस्टॉल किया गया है प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं जितेंद्र ढींगड़ा जी, हमारे चीफ गेस्ट थे और प्रताप सरदार प्रताप सिंह जो बड़ा से आए थे, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, वो आज गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मिसेस संजू भाटिया जी, ये एक ग्रेशियस प्रेजेंस रहा आज के इवेंट में। जो आज के हमारा जो रोटरी का एक थीम है कि जिससे वी कनेक्ट पीपल एंड कनेक्ट द वर्ल्ड। जो आज मुझे रोटरी पानीपत सेंट्रल का जो मैंने आज पद जो मैंने ग्रहण किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ आम सोसाइटी को कि मैं इस पद की गरिमा को बनाते हुए जो भी समाज से, जो समाज को जिस टाइप की भी जरूरत पड़ेगी, मैं उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा।
मेरा आने वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैंने वहाँ अपने टाइम में भी ये बात करी है कि एक गांव रसलापुर जो बिकोली के पास है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है और उस गांव की किसी भी टाइप की हेल्थ, एजुकेशन और स्किल, नॉन स्किल, किसी भी टाइप से टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे और उस गांव को हम एक हैप्पी विलेज, हैप्पी रोटरी विलेज बना के हम जो है, हमारा ये एक मकसद है कि हम इसको पूरा करें। 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए आज फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मॉडल टाउन स्थित रोटरी मिड टाउन क्लब में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 4 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले कराए गए, जिसमें 13 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक के महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विशिष्ट अतिथि सुदर्शन चुग, रणजीत भाटिया, एसएस दत्त की उपस्थिति में मॉडल टाउन में विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। फंटास्टिक चल रहा है, बच्चों में अंदर जोश आपने देखा ही है कि बहुत बढ़िया जोश है। पूरे मेंबर्स में, बैडमिंटन एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं उनमें पूरा जोश है। और जैसे कि अब की बार हमने रोटरी के साथ मिलके किया है, तो रोटरी के पूरे मेंबर्स साथ में खड़े हैं और बच्चों की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुहैया कराई जा सकती है अपना हेल्प, वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अब की बार देखा है, जो मेरे को देखने में मिला है, जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है वो बहुत इम्प्रूवमेंट रहा है, हमने देखा है। और ये इसी वजह से हुआ कि जो बैडमिंटन एसोसिएशन पिछले 3-4 साल से पर्टिकुलरली जो मेंबर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और साथ में 2-3-4 एकेडमी भी खुली हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। एल की होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, जीटी रोड स्मलखा।